देखो तो हम बता दिया मैंने एपी में प्रथम पद क्या होगा, सामांतर क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, यानी कि तुम्हें पद पता चल गया कि पद होते क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एपी दी हुई है 3 5 7 11 13, ये एपी दी हुई। ठीक है बच्चों, अब हमें इसी एपी का एक तो हमें सामांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इसमें, सामांतर और 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास जो चीज पहले हमें दी हुई है उसे हम देख लेते हैं। ये a1 कितना हमारे पास 3, a2 कितना हमारे पास 5, a3 कितना हमारे पास 7, ये 3 पद लिख लीजिए शुरू में। बस ये हमारे पास है, सामांतर निकालना चाह रहे हैं, सामांतर निकलेगा डिजिट डिनोट करने से ये निकलेगा a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। अगले वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाना है, उससे एकदम पहले वाला। यहाँ पे भी a3 माइनस a2, अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है। a2 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, यहाँ पे ये 5 माइनस a1 की वैल्यू 3, समांतर है हमारे पास 2। इससे निकालना चाहो तो इससे दिया जाएगा a3 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस a2 की वैल्यू 5, कितना आया 2। देखो समांतर सेम है तो AP तो वही क्योंकि आपका समान चल रहा है। अब बात आती है हमारे कि 20वां पद हम कैसे निकालेंगे, ये वाला, ये 20वां पद कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n का पद, n का मतलब यहाँ पे कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, क्या निकलेगा पॉजिटिव संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसमें निकलेगा कैसे, ये हम जानते हैं। देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना में b, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है किसी भी एपी का। यदि हमें किसी एपी में प्रथम पद पता है, सामांतर पता है और n का मान पता है तो हम उस एपी का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए an हमें निकालना कौन सा पद है, 20वां पद। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद। तो यहाँ पे देखो nवां पद, यहाँ पे कौन सा है 20वां पद। तो n की वैल्यू कितना है बच्चों 20। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n बराबर होगा हमारे पास 20, a बराबर हमारे पास कितना है 3, d बराबर कितना है हमारे पास 2। निकालना कौन सा पद हमारा 20वां, n की डिग्री कितना बच्चों 20, इसका मतलब हुआ 20वां पद। मैंने तो बताया था a1 तो पहला पद, a2 दूसरा पद, a3 तीसरा पद, इसी तरह से a20 क्या होगा 20वां पद। ठीक है बच्चों, a20 निकलेगा कैसे, देखो n की कितनी वैल्यू क्या है 20, a की वैल्यू हमारे पास है 3, n की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 2। 3 20 में से गया 19, मल्टीप्लाई में कितना है 2, 3 प्लस 19 2, 19 दूनी 38, कितना है बच्चों ये 41। तो कौन सा पद हमारे पास 20वां पद, कितना आया 41। ये हमारा आंसर। इस तरह से किसी भी एपी का कोई सा भी पद हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों।